बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? ध्यान से देखिए बच्चों, व्हाट इज द इंडक्टिव इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? ट्रांसफर of electrons through the carbon chain. Transfer of electrons through the carbon chain. Transfer of electrons through the carbon chain. कार्बन चेन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? ट्रांसफर। उसको हम क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे बच्चों हमारे पास ये कार्बन चेन है, ये हमारे पास क्या है? कार्बन चेन। इट इज द कार्बन चेन। यहाँ पर कोई भी ग्रुप लगा हुआ बच्चों, एनी ग्रुप, कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है। क्लियर? अगर बच्चों वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा ऐसे, वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट है ना कार्बन चेन के थ्रू ही करता है। किसके थ्रू करता है? कार्बन चेन के थ्रू। क्लियर? वो क्या होता है हमारे पास? इंडक्टिव इफेक्ट होता है। वो आपके पास क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट। यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द कार्बन चेन। कार्बन चेन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, दैट इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर? अब बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप से है। एक हमारे पास है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव आई इफेक्ट। इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। बच्चों पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? प्लस आई इफेक्ट क्या है? प्लस आई का मतलब जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? डोनेट करेगा थ्रू द कार्बन चेन, यानी द ग्रुप विच कैन डोनेट the electrons through the carbon chain। जो कार्बन चेन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? डोनेट करता है। क्या करेगा? बच्चों सबसे ज्यादा जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो किसका है? CH3 इस ग्रुप का होता है। उसके बाद CH3 ट्वाइस CH, उसके बाद CH3 CH2, उसके बाद CH3, उसके बाद ड्यूटेरियम, उसके बाद हाइड्रोजन। इसका इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा है। इसका और लेस और इसका सबसे, यानी ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन, ये ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन की जरूरत है। ड्यूटेरियम का ज्यादा होता है किससे? हाइड्रोजन से। क्लियर? ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं थ्रू द कार्बन चेन, और जो कार्बन चेन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं वो कौन सा इफेक्ट होता है बच्चों? प्लस इंडक्टिव इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट। क्लियर? जैसे सपोज करें हमारी कार्बन चेन है, याद की कार्बन चेन, यहाँ पर मैंने ग्रुप लगा दिया CH3। बच्चों ये जो CH3 ग्रुप है ना, जैसे हमारा CH3 है, CH3 CH2 है, दिस ग्रुप्स, ये अल्काइल ग्रुप्स होते हैं बच्चों। इनको क्या बोलते हैं? अल्काइल ग्रुप। क्लियर? ये हमारे पास कौन सी ग्रुप है बच्चों? अल्काइल ग्रुप। जैसे मिथाइल है, इथाइल है, या आइसोप्रोपाइल है, यूट्रसिल ब्यूटाइल है, दीज आर द अल्काइल ग्रुप्स। और जो अल्काइल ग्रुप है वो कौन से इफेक्ट शो करते हैं? प्लस इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। कैसा शो करते हैं? प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। बच्चों इन इफेक्ट को ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद हम कार्बोकटाइन है, कार्बोनाइन है, फ्री रेडिकल है, उनको इसी के बेस पे स्टडी करेंगे बच्चों। ये सारे इफेक्ट वहां पर अप्लाई होंगे इसके लिए। ठीक है? तो बच्चों हमारा जो ये अल्काइल ग्रुप है बच्चों, ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा? प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। इसका मतलब ये रिंग को इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? डोनेट करता है। रिंग्स को इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? ये डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। बच्चों ट्रेन के इंजन की तरह है, जैसे हमारी ट्रेन हो, इसमें वेरियस बोगी जुड़े हुए हैं, डब्बे जुड़े हुए हैं। जब इंजन चलता है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किस बोगी के ऊपर होता है? फर्स्ट, जो इंजन के साथ में लगी उसमें होता है। सेकंड का इफेक्ट और कम, थर्ड और कम, फोर्थ और कम, फिफ्थ और कम। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगी तो उसका इफेक्ट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। सबसे ज्यादा इफेक्ट किस बोगी पर होता है? जो उसके सबसे क्लोजेस्ट है। जितनी उसकी डिस्टेंस अवे होती है
उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास ये है CCS3 ट्राइस है, ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, तो ये हमारी फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फाइव। जब ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा तो इस कार्बन चेन में पॉजिटिव चार्ज अपेयर होगा, नेगेटिव चार्ज अपेयर होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, डोनेट कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स में क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा। अरे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। अरे ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है बच्चों, क्लियर, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, डोनेट। अगर डोनेट करेगा तो मींस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स देता है, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव कहां पर आएगा, एस कार्बन पे। क्लियर, सपोज करो मैंने यहाँ पर 5 नेगेटिव लगा दिया, 1 2 3 4 5, उससे नेक्स्ट कितना आएगा, उससे नेक्स्ट में, उससे नेक्स्ट में, उससे नेक्स्ट में। मतलब इंडायरेक्ट इफेक्ट क्या होता है बच्चों, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द कार्बन चेन। इस कार्बन चेन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, यानी इलेक्ट्रॉन्स ऐसे डोनेट करते हैं इस कार्बन चेन के थ्रू। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज कहाँ पे होता है, फर्स्ट कार्बन पे, उससे लेस सेकंड, उससे लेस थर्ड, उससे लेस फोर्थ और सबसे लेस फिफ्थ। जितनी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी ना, दूर होते जाएगा, जितना वो ग्रुप से उसकी डिस्टेंस आगे होते जाएगी, इंडायरेक्ट इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्लियर, ये था प्लस इंडायरेक्ट इफेक्ट। एक है बच्चों माइनस आई। माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, जो रिंग से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। और सबसे ज्यादा जो माइनस आई इफेक्ट किसका बच्चों, NO2, उसके बाद Cl, उसके बाद COH, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसके बाद क्या, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यही ग्रुप है बच्चों हमारे पास। और लास्ट में हम हाइड्रोजन ले सकते हैं बच्चों, क्या ले सकते हैं, हाइड्रोजन। क्लियर बच्चों, ये जितने भी ग्रुप्स हैं आपका, जैसे NO2 नाइट्रो है, ये Cl है, NO2 Cl COH फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हाइड्रोजन, ये सब के किस कवर करेंगे बच्चों, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट कवर करेंगे। किस कवर करेंगे, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। यानी दीज ग्रुप्स कैन विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स, से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, विड्रॉ। जैसे मैंने कार्बन चेन बना और यहाँ पर मैंने NO2 ग्रुप लगाया, ये NO2 ग्रुप क्या करेगा बच्चों, चेन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा ना। बच्चों चेन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। जब इलेक्ट्रॉन्स को अपने साइड विड्रॉ करता है बच्चों, माइनस आई इफेक्ट हो गया इसका, जैसे इसका प्लस आई था। तो बच्चों रिंग में से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी ना। रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेगा ये, तो रिंग के अंदर जो हमारे पास ये जो साइकिल है, ये जो लॉन्ग चेन है, इस चेन के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, डेफिशिएंसी। और चेन में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी तो कौन सा चार्ज अपेयर होगा, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। कौन सा चार्ज अपेयर होगा, पॉजिटिव। सबसे ज्यादा पॉजिटिव कहां पर होगा, इस कार्बन पे या इस कार्बन पे, C5 या C1, C1 या C5। सबसे कम या सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा किसका होगा, C5। जो इसके क्लोज है वहां से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। जैसे यहां पर इसके सबसे पास में था ना, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया इसने। अब ये इसके सबसे क्लोज है, तो यहां से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कहां से विड्रॉ होंगे, जो इसके सबसे क्लोजेस्ट है, जो इसके सबसे पास है। जितनी डिस्टेंस दूर होती जाएगी ना, तो उसका इंडायरेक्ट इफेक्ट में क्या होता जाएगा, कम होगा, डिक्रीज होगा, क्या होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा कहां पर होगा, इस ग्रुप। तो यहाँ पर मान लीजिए कि प्लस 5 है, चलिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होंगे, तो इसके ऊपर कितना आएगा, +4, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर। जो बच्चों सबसे क्लोजेस्ट है, जो सबसे पास में है, वहां से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, विड्रॉ होते हैं। और सबसे क्लोजेस्ट कौन है बच्चों, NO2 ग्रुप। इस C1 कार्बन के है ना,
तो C1 कार्बन से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, विड्रॉ करता है, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कैसा चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। कैसा चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। सबसे ज्यादा प्लस यहाँ पर, यहाँ और कम, यहाँ और कम। इसका मतलब बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस। जितनी डिस्टेंस क्लोज है, पास में है, उसके ऊपर इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा। डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता जाता है, कम होता जाता है। क्या होता जाएगा, कम होगा। नेक्स्ट आपके पास है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बच्चों, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट क्या था बच्चों, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द कार्बन चेन की तरफ। और यहाँ पर क्या होता है बच्चों, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल क्या होता है, डबल या ट्रिपल, टू वन ऑफ बॉन्डेड एटम्स, वन ऑफ बॉन्डेड एटम्स इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रीजन। जैसे बच्चों हमारे पास ये है C डबल बॉन्ड O है, क्लियर। हमारा ये डबल बॉन्ड ये है ना, ध्यान से देखिए बच्चों, इट इज द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टीपल बॉन्ड। जिस इस डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल बॉन्ड। इस मल्टीपल बॉन्ड के अब हमारे 2 बॉन्ड्स हैं यहाँ पर, इसमें एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उन 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, कंप्लीट ट्रांसफर होगा। उन 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, कंप्लीट ट्रांसफर। किस साइड में होगा, जिन 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड बना हुआ है ना, इन्हीं में से एक के ऊपर होगा, इन्हीं में से एक के ऊपर होगा। क्लियर। किसकी प्रेजेंस में, अटैकिंग रीजन की प्रेजेंस में, अटैकिंग रीजन। इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ट्रांसफर हो गए। इसका मतलब एरो का हेड किसके ऊपर है, O पे। O पे कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, और कार्बन पे पॉजिटिव। तो इस केस में क्या आएगा बच्चों, कार्बन पॉजिटिव, O पे नेगेटिव। क्लियर। अब रिवॉल्व कर देंगे अटैकिंग रीजन, रिवॉल्व ऑफ अटैकिंग रीजन, वापस आ जाएगा। क्लियर। तो डेफिनेशन क्या हुई, it may be states as complete transfer of electrons of a multiple bond। मल्टीपल बॉन्ड क्या होता है बच्चों, डबल या ट्रिपल। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर towards one bonded atom in presence of attacking region, in presence of attacking region is called electromagnetic effect। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं। कि हमारे पास ये जो मल्टीपल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड है, इस एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर टुवर्ड्स वन ऑफ बॉन्डेड एटम्स, एक बॉन्डेड एटम्स। जिन 2 के बीच में बॉन्ड है ना, उनमें एक एटम की साइड में इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर। क्या होता है बच्चों आपके पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव आ गया, क्या गया, पॉजिटिव। इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। बच्चों एक हमारे होता है प्लस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, देखिए ये हमारे पास डबल है। अगर ये H पॉजिटिव से रिएक्शन करता है, H पॉजिटिव से, ठीक है, तो क्या होगा, ये इस पर अटैक करेगा। अब बताओ बच्चों, किस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेफ्ट पे या राइट पे, लेफ्ट। पर राइट की साइड में तीस का हेड गया ना, हेड, तो हेड का उस पे नेगेटिव, और लेफ्ट पे क्या आया, पॉजिटिव, और राइट वाले पे नेगेटिव। सी नेगेटिव H प्लस जोड़े क्या होगा अभी आपका, सी H बॉन्ड बन गया।
या प्लस चार्ज नहीं बोले बच्चों तो क्या बोलते हैं इसको? प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। एक माइनस ई इफेक्ट, ई नेगेटिव। अगर बच्चा हमारे पास ये सी डबल बॉन्ड O, यहाँ पर अटैकिंग एजेंट हमारा न्यूक्लियोफाइल जिसपे नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर बच्चों? कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन विच इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? ऑक्सीजन की 3.5 और कार्बन की 2.5। ऑक्सीजन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसके ऊपर क्या होता है? पार्शियल नेगेटिव और उसके पार्शियल पॉजिटिव। ये तो है इंडक्टिव इफेक्ट लगा है, ये तो इंडक्टिव इफेक्ट है कि O पे नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रोमेरिक देखिए, C नेगेटिव कहाँ अटैक करता है? जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड का पोस्टपोन हो गया तो C यहाँ पर कौन जुड़ गया आपका? C है। ये बॉन्ड आगे का ये क्या हो गया आपका? O नेगेटिव। तो ये कौन सा इफेक्ट है बच्चों? माइनस इलेक्ट्रोमेरिक। कौन सा इफेक्ट है? माइनस इलेक्ट्रोमेरिक। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या था बच्चों? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द कार्बन चेन के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है जस्ट लाइक ए ट्रेन। लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है बच्चों? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए मल्टीपल बॉन्ड टुवर्ड्स वन बॉन्डेड एटम्स, एक बॉन्डेड एटम्स। जैसे यहाँ पर दो के बीच बॉन्ड था बच्चों, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? कंप्लीट ट्रांसफर इधर हो गया आपका, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर किधर हो गया आपका? ऑक्सीजन की साइड पे। तो वो क्या होता है बच्चे? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, यानी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करिए नेक्स्ट है बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन बेकर या नो बॉन्ड रेजोनेंस। पहले समझिए बात को कीजिए। हाइपर कॉन्जुगेशन, बेकर नाथन, नो बॉन्ड रेजोनेंस, ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की, अपने नाम पर रखी है। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता क्या है बच्चों? व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन? एक बार ध्यान से देखो बच्चों इसको, शायद ये आपको समझ में आ जाए, है ना? जैसे हमारे पास है, पहले इसी का कॉमन से जम हो तो जो बुक में आपका एग्जीक्यूट होगा CH3 CH2 पॉजिटिव। एक आपके पास है CH3 CH पॉजिटिव CH3 CH3 पॉजिटिव। बच्चों स्ट्रक्चर हम बाद में बताएंगे। जिस कार्बन में प्लस चार्ज है ना, जिस कार्बन में प्लस चार्ज है उससे जो कार्बन अटैच होती है, इस कार्बन में प्लस है ना, इससे ये कार्बन अटैच हुई ना, इसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। कौन सी कार्बन बोलते हैं? अल्फा कार्बन। यहाँ पर कितने अल्फा कार्बन है? और यहाँ पर और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन्स है उनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन्स। क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन्स? 3 अल्फा। हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन्स? 6। हाउ मेनी अल्फा? 9। जितनी अल्फा हाइड्रोजन्स होती है उतनी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनती है। जिसमें जितनी अल्फा हाइड्रोजन है ना उतनी ही स्ट्रक्चर का फॉर्म होती है। जिस कार्बन में प्लस चार्ज उससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा, उससे नेक्स्ट बीटा, उससे नेक्स्ट गामा डेल। क्लियर? अभी हम अल्फा की बात करें। इस कार्बन में प्लस चार्ज यहाँ पर एक कार्बन अल्फा कार्बन, यहाँ पर 2 अल्फा कार्बन और यहाँ पर 3 अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन से वो क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर? अब बच्चों यहाँ पर इसका मतलब 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। 3 स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे उसको देखिए। इस CH3 को हम ऐसे लिख सकते हैं CHHCH2 पॉजिटिव। क्लियर? ऐसे लिखेंगे। यस सर। जो रेजोनेंस है उसका हम डबल हेड एरो से शो कर देंगे। ऐसे किसे करेंगे? डबल हेड एरो। इसका मतलब इधर से ये इधर भी जा सकता है और ये वापसी भी इसी में आ सकता है। क्लियर? एक बार ध्यान से देखिए बच्चों, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ पर आता है। क्लियर? इसका मतलब इस जो बॉन्ड है इसका जो एरो है वो कार्बन की साइड में, तो कार्बन पे कैसा आ जाएगा?
नेगेटिव, और इस H पे कैसा आएगा? H पे कैसा जाएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ से H पॉजिटिव आउट हो गया, ये HCH आपका एजिटिज है, यस, और ये बॉन्ड आपका यहाँ पर है, इसका मतलब ये ऐड किसके पास होता है? कार्बन नेगेटिव, ये कार्बन नेगेटिव और CH2 पॉजिटिव, इस CH2 पे क्या है? प्लस है, और इस कार्बन पे माइनस, माइनस प्लस क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे। अब बच्चों इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोलते हैं? ये रेजोनेंस तो भी यहाँ पर बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट, रेजोनेंस क्या होता है बच्चों? बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट, बॉन्ड की पोजीशन चेंज होना, पहले बॉन्ड यहाँ पर था, ये बॉन्ड कहाँ पर आ गया था, तो रेजोनेंस हो गई, लेकिन यहाँ पर इसके बीच में बॉन्ड ब्रेक हो गया ना बिल्कुल। क्या अब इस कार्बन और इस H+ में बॉन्ड है? नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस। एक स्ट्रक्चर बन गई, इसकी सेकंड स्ट्रक्चर क्या बनेगी? आपकी बात, ये हाइड्रोजन तो आपका है एजिटिज, ये हाइड्रोजन क्या है? एजिटिज, ये हाइड्रोजन भी एजिटिज। आपकी बार हम इसको लेके जाए इसे, ये यहाँ पर आए तो ये H+ आउट हो जाएगा, आगे सेम बात, ये क्या बनेगा? डबल बॉन्ड CH2, यस। उससे नेक्स्ट में क्या होगा? फर्स्ट टाइम ये गया, सेकंड टाइम ये गया, कौन जाएगा? ये अब क्या होगा? ये H+ आउट, ये CH और ये क्या बन गया? CH2, H स्ट्रक्चर बन गई 1 2 3, जितनी अल्फा हाइड्रोजन उतनी क्या बनेगी? हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। ऐसे यहाँ पर कितनी बनेगी बच्चों? 6, यहाँ पर कितनी बनेगी? 9, ठीक है। अब बच्चे ये इफेक्ट अप्लाई क्या होते हैं? ये अप्लाई होते हैं जैसे कार्बोकेटाइन क्या होते हैं? कार्बोकेटाइन क्या होते हैं? जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जो उनकी स्टेबिलिटी के अंदर आएगा, वहां पर हम आपको पढ़ाएंगे, अप्लाई करेंगे। अभी तेरे को सिर्फ ये सीखना है कि हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनती कैसे है, हाउ कैन फॉर्म, कैसे बनती है स्ट्रक्चर, कैसे फॉर्म होते हैं और कितनी स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। जैसे आपकी कितनी स्ट्रक्चर बनी बच्चों? 3 अल्फा हाइड्रोजन की ना, तो क्या स्ट्रक्चर बन गई? 1 2 3, यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर बनेगी 6, यहाँ पर 9 है तो 9। इसमें कैसे बनाओगे बच्चों? इसको देखिए, ये दो ग्रुप है ना, ये तो अपने लिए एजिटिज ऐसे, एक बार में एक ग्रुप को ओपन करेंगे, इसको ऐसे, इस ग्रुप को ओपन करके लिखा आपने, ये है, ये अल्फा हाइड्रोजन है तीनों, ये अल्फा कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन। तो एक बार में एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, देखो एक बार ये बॉन्ड आपका यहाँ तो क्या बना? C डबल बॉन्ड C, फिर CH3 और CH3 आपके एजिटिज, यहाँ से H आउट हो गया, H पॉजिटिव, यहाँ पर क्या बना भी आपका CH और H+ एक स्ट्रक्चर बनी। अगली स्ट्रक्चर किससे बनेगी? ये आएगा आपका, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी? CH डबल बॉन्ड C, CH3 और किससे बनेगी? इससे, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी? जैसे ये दो ग्रुप ऐसे के साथ साथ चले ना अपने, अरे यस, हमने इस ग्रुप से ऊपर वाले ग्रुप से हमने 3 स्ट्रक्चर बना दी। अब इस ग्रुप को ऐसे कैसे रहने दो? इससे बना दो 3, फिर 3 से बना देंगे, इससे बना देंगे, 9 बन जाएंगे। हम यहाँ स्ट्रक्चर बनाने सीख गए, तो कितने स्ट्रक्चर बने? यहाँ पर 9, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3। ये हाइब्रिड कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बने, ठीक है। आगे करते हैं, बात करते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। मुझे कंसेप्ट क्या कहता है? किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होता है ना, तो वो आयनिक फॉर्म में होता है, और जो उसके ऊपर जो प्लस चार्ज हो चाहे माइनस चार्ज हो, उसमें वो क्या होता है? लेस स्टेबल होता है। क्या होता है? लेस स्टेबल। अगर उसके ऊपर प्लस माइनस चार्ज खत्म हो जाएगा, इसका मतलब स्टेबिलिटी क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। स्टेबिलिटी क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो यहाँ पर प्लस चार्ज है बच्चों, ये तो मैं कार्बन की स्टेबिलिटी के नीचे से पढ़ाऊंगा आपको। जैसे यहाँ इस कार्बन में प्लस है, लेकिन एक कार्बन में प्लस कितने कारण से खत्म हो गया आपका? एक स्ट्रक्चर में, 2 में और 3, तीनों स्ट्रक्चर में फिनिश हुआ ना। यहाँ पर कितने स्ट्रक्चर से फिनिश होगा बच्चों? 6 में, और यहाँ पर 9 में। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा फिनिश हुआ ना, तो ये स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है, उससे लेस और ये सबसे। चलिए तो बाद में अप्लाई करेंगे बच्चों, पहले हम उसको बाद में स्टडी करेंगे। पहले आपको स्ट्रक्चर बनाने आ गए, ये बता सकते हैं किसमें कितने स्ट्रक्चर बनेंगे।
अब जैसे एग्जाम्पल और देख पूछ रहा हूँ आपसे, जैसे ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH, चलिए एक आपके पास है CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, जैसे प्लस चार्ज से अगले कार्बन कौन सी थी? अल्फा कार्बन। यहाँ डबल बॉन्ड से अगले कार्बन कौन सी है? ये डबल बॉन्ड है, इस अगले कार्बन ये है, इस अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन वो क्या हो गया? अल्फा डबल बॉन्ड से अगले कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन वो अल्फा, यह 6 और यहाँ पर कितनी स्ट्रक्चर बनेगी? 3 और यहाँ पे कितनी बनेगी? 6। चलिए स्ट्रक्चर बना के लिखना है। जैसे यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये H यहाँ पर आएगा तो HCH, ये H प्लस आउट हो गया, ये यहाँ पर क्या बना? डबल बॉन्ड बना। तो इस कार्बन के बॉन्ड देखो 5 हो गए ना भाई, 2 तो ये बॉन्ड है, तीसरा ये और एक हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बने थे, अभी डबल है तो 5 बन गया ना, फिर बॉन्ड अटैक नहीं होगा, तो ये बॉन्ड कहाँ गया? आगे CH2। एक स्ट्रक्चर ऐसे बन गई, सेकंड किससे बनेगी? इस हाइड्रोजन से, थर्ड किससे बनेगी? इस स्ट्रक्चर बना सकते हो ये सब। एक बच्चा हमारे पास रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कोहल, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कोहल, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 H, CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 H, CH3 C डबल बॉन्ड C H। बच्चों हमने अल्फा कार्बन टेस्ट किया, इस कार्बन में डबल बॉन्ड, ये कार्बन कौन सी? अल्फा, ये अल्फा। हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन्स? ये किस स्ट्रक्चर बनेगी? 12। हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन्स? हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन्स? हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन्स? ये वाला बात बता रहा हूँ, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? तो इसमें 9, इसमें 6 और इसमें 3। जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होती है, जितने अल्फा हाइड्रोजन्स है जितनी क्या बढ़ेगी? हाइपरकोटिकेशन स्ट्रक्चर, और जितनी ज्यादा स्ट्रक्चर बढ़ती है उतनी ज्यादा क्या होती है? उनकी स्टेबिलिटी, इतनी ज्यादा क्या रहेगी? तो सबसे स्टेबल अल्कीन कौन सी है? ये सबसे ज्यादा, उसके बाद 9, उसके बाद 6, उसके बाद more the alpha hydrogens, more the hyperconjugation structure, so more the stability. Clear?